सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वेदांत आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज का वीडियो बहुत ऑसम और ख़ास होने वाला है। आज के वीडियो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आप मनदीप जी हैं। मनदीप जी कनाडा में रहती हैं। मैं मनदीप जी का थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। मनदीप जी से मेरी मुलाकात 2017 में हुई थी और इनको एक बहुत ही मेडिकल टर्म्स के हिसाब से उसको लाइलाज बोलते हैं, वह है IBS और क्रोन। इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, और क्रोन यानी कि बड़ी आंत में, इनको लार्ज इंटेस्टाइन में डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये कैंसरस हो चुका है। तो इतना इनको अल्सरेशन हो गया था, क्रोन हो गया था और बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो उस दौरान 2017 में ऑनलाइन वर्चुअली मनदीप जी मुझसे मिली और हम लोगों ने वहाँ से जर्नी शुरू की। थोड़े ही टाइम में क्या क्या जर्नी हम लोगों ने साथ में की, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी इनकी रिकवरी हुई, वो सारी की सारी डिटेल कि हमने क्या खाया, क्या प्रैक्टिस किया और क्या क्या माइंडसेट में चेंज किया, क्या क्या लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन किए, वो सब कुछ इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आपको या आपके किसी अपने को गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आज का ये रॉ डिस्कशन, अनफिल्टर्ड डिस्कशन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ शेयर करने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप एक जीता जागता एग्जाम्पल हो कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। और आपने जिस लेवल से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आई रियली एडमायर यू। और आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे दर्शकों को और फिर हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। मेरा नाम मनदीप है। जिदा विजय ने दसिया, मैं कैनेडा तो आई हाँ। सिंगल मॉम हाँ, अपना बिजनेस भी रन कर दिया और बच्चों को भी देख दिया। और आप थोड़ा अपनी उस टाइम के स्ट्रगल के बारे में बताइए, जब आपको डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया था, डायग्नोज किया था कि आपको क्रोन है। तो क्या मेंटल स्टेट था, क्या इमोशनल शॉक था आपके लिए, उसके बारे में वो अपना स्ट्रगल ज़रूर शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। जी, तो अर्ली 2015-16 मैनू डॉक्टर ने दसिया कि मैनू क्रोन आ एंड और उन्होंने मैनू स्टेरॉइड्स ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, क्योंकि मेरे ਵਿੱਚ बिल्कुल भी एनर्जी नहीं ਸੀਗੀ, कुछ भी नहीं खा हो रहा ਸੀਗਾ। एंड जो भी मैं काम करती सी 1 घंटे 'ਚ ना थक जाती सी कि मैं बहुत काम कर लिया। फिर डॉक्टर्स ने मैनू जो मैं स्पैशलिस्ट देखा एंड उन्होंने मैनू दसिया कि मैनू क्रोन्स ने। उन्होंने मैनू कहा सीगा कि मैनू दवाई खानी पैनी है और आ जी दवाई है ये फॉर होल लाइफ टाइम ਲਈ ਆ। एंड जी दवाई सीगी, जो मैं रिसर्च की वो सीगे स्टेरॉइड सीगे। और जो मैंने पता लग गया कि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा ने, फिर मैं सोचा कि मैं दवाई खा रही हाँ तो मर रही हाँ, नहीं खा रही तो नहीं मर रही हाँ, वाई नॉट कि मैं अपनी दवाई ना ही खावा। फिर मैं एक बुक पढ़ी सीगी, उतों मैनू पता लग गया कि ਜਿਹੜੀ भी बीमारियां साडे इत्थों स्टार्ट होंदी आ दिमाग तो, जे यही नहीं ठीक हैगा तो साडी बॉडी भी नहीं ठीक हैगी। फिर मैनू विजय जी बारे पता लग गया, इन्हां नाल मैं गल कीती एंड फिर असीं योगा शुरू किया। ਜਦੋਂ मैं योगा शुरू किया तो मेरे लिए बहुत हार्ड सीगा स्टार्ट करना। ना एनर्जी होने करके मेरे तो योगा भी नहीं कर हो रहा सीगा ते मेरे तो मेडिटेशन भी नहीं कर हो रही सीगी। आपको उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है, उन दिनों में आपको आपका स्टूल में ब्लड जाता था, आपका वेट लॉस बहुत हो रहा था, आपकी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीटेड थी और आपको टाइम टाइम पे बॉडी में शिवरिंग भी, आउट ऑफ वीकनेस फील होती थी। थोड़ा उसके बारे में भी व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि वो एक तरीके का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है जब डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं कि आपको स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे। और स्टेरॉइड की प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़े टाइम के लिए तो ठीक करते हैं, लेकिन पेशेंट को भी पता होता है कि ये सिम्टम्स, ये प्रॉब्लम रीअकर होगी, और जब अगली बार होगी रीअकर तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो वो फियर आपको कितना परेशान किया, वो ज़रूर बताएं। उस टाइम जो मैं कुछ खाती सी तो मैनू ये होंदा सीगा कि बाथरूम मेरे कोल होना चाहिए। खाने तो बाद मैनू बाथरूम भजना पैंदा सीगा और उस टाइम मेरी ब्लीडिंग इन्नी होंदी सीगी कि मेरी हालत बहुत खराब हो जाती सीगी वाशरूम जाने तो बाद, क्योंकि इन्नी ज़्यादा ब्लीडिंग होंदी सीगी। पेट दर्द बहुत होंदा सीगा और मेरा हेडेक बहुत होंदा सीगा। अब हम आते हैं उस पार्ट पे कि जब हमने योग शुरू किया, और बिलीव मी, जैसे ही आप कोई गाड़ी स्टार्ट करते हो, कोई बाइक स्टार्ट करते हो,
और जब आप नए लर्नर हो, अब जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हो या बाइक चलाना सीखते हो, तो एक फिनोमेना सबके साथ होता है कि जर्क के साथ गाड़ी चलती है और झटके से बंद पड़ती है। ये हमारे साथ लाइफ में भी होता है। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हमें झटके बहुत लगते हैं और बार बार वो चीज़ रुकती है और फिर ऐसा लगता है कि हम गिव अप कर दें। मनदीप जी, आपके साथ भी डेफिनेटली ये हुआ होगा कि आपका मन कई बार क्या होगा, क्या योग शुरू किया, इसको गिव अप करते हैं। वो मेंटल स्ट्रगल जो आपने फील किया वो जरूर शेयर करें। मैं योगा ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੇ अर्ਲੀ 6 o'clock ਮਾਰਨਿੰਗ 6 o'clock ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਯੋਗਾ ਮਸਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਚੇਂਜਸ ਫੀਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ और रिजल्ट्स मैंने 6 मंथ बाद शुरू हुए। तो अब आप सोचिए कि ये जो स्ट्रगल आप फील करते हैं, आपको भी कई बार होपलेसनेस फील होती होगी कि नहीं होगा। बिलीव मी, कंसिस्टेंसी में वो पावर है। अगर आप कंसिस्टेंट अकाउंटेबिलिटी के साथ योग प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो श्योर शॉर्ट चेंजेस आते हैं। एक गाइड की पावर ये होती है लाइफ में कि जब आपको कोई मिल जाता है जिसको आपने जवाब देना है कि हाँ, जिसके साथ कंसिस्टेंटली योग करना है, उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट ये होता है कि आप डेली योग करते हो। जब आप अपने आप करते हो तो आप मन की सुनोगे, आज कर लिया कल मन नहीं है तो आप नहीं करोगे, पर ट्रांसफॉर्मेशन इससे नहीं आएगा। आपने आज किया है, कल मन करेगा नहीं करूं, लेकिन फिर भी करना है। परसों मन करेगा नहीं करूं, फिर भी करना है। ये जो करने का कंटिन्यूटी का और कंसिस्टेंसी का फैक्टर है, ये एक टीचर, एक गाइड, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तय करता है। इसीलिए इस यात्रा में अकेले चलो मत। इस यात्रा में किसी को अपना पार्टनर बनाओ, किसी को अपना मेंटोर बनाओ। मेंटर से आपकी सक्सेस रेट 100% हो जाता है, आप पक्का सफल होंगे। ये मेंटर की पावर होती है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, किसी के गाइडेंस में करें, एंड आई प्रॉमिस यू आप अपनी सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लें। अब हम आते हैं रिकवरी की जर्नी के बारे में। प्रॉब्लम तो हमने काफ़ी बताई कि जब हमारी ये रिकवरी की जर्नी शुरू होती है तो डेफिनेटली अच्छे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं और कुछ दिन और थोड़े कड़वे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं क्योंकि मन इधर उधर बहुत भागता है। तो हमने क्या क्या आसन किए थे, क्या क्या शुरू में चैलेंजेस आए थे, अब हम उस पर बात करते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਲੋਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, अग्निसार, उद्यान बंद। तो ये प्रैक्टिसेस की थी। सूर्य नमस्कार जब से शुरू किया था मनदीप जी ने, सूर्य नमस्कार करने के बाद हेल्थ पॉजिटिवली एनहांस होना शुरू हुई। पहले मनदीप जी के ये शोल्डर्स काफ़ी वीक फील होते थे, लेकिन जैसे जैसे सूर्य नमस्कार की कैपेसिटी आई, मनदीप जी का एक और चैलेंज था जो ये बताने में शायद भूल गई। इनका वेट बॉडी का बहुत ही अंडर वेट था क्योंकि बॉडी बहुत वीक हो गई थी। तो सूर्य नमस्कार और कपालभाति और पूरे योग का कंपाउंडिंग इफेक्ट ये था, एक तो इनकी ब्लीडिंग टोटली बंद हो गई थी, स्टूल में जो ब्लीडिंग होती थी वो टोटली बंद हो गई थी। एम आई राइट? फिर इनकी बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हुआ था, यानी मसल मास बढ़ना शुरू हुआ। तो जो शोल्डर्स की वीकनेस थी, हाथों में ताकत नहीं थी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके डिप्लीट होती चली गई। और डे बाई डे आफ्टर 3 मंथ्स डे बाई डे इन्हें अपनी एनर्जी में एक खास चेंज महसूस हुआ। शुरुआत में वो लगता था कम है, विश्वास नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो एक सस्टेनेबल चेंज के रूप में दिखा। हम बात करते हैं कि यहाँ सिर्फ आसन नहीं थे, आसन के साथ साथ सबसे बड़ा जो शिफ्ट किया था मनदीप जी ने वो था माइंड सेट का। तो आपको क्या माइंड सेट में चेंजेस आए वो आप ज़रूर बताएं। कैसे वो खुद में आपने भरोसा कायम किया, कैसे वो भरोसा बनाया कि नहीं मुझे ठीक होना ही है। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ।
गाइडेंस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और मैनू मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें समझने वाली हैं। यानी जब आप ब्रेथ वर्क करते हैं तो सांस आप में एक खास तरीके की एनर्जी को बढ़ाता है, क्योंकि सांस सोर्स है, एनर्जी, लाइफ, हर चीज़ का सांस सोर्स है। तो जितना ज़्यादा ब्रेथ वर्क करते हो, आपकी बॉडी, माइंड अंदर से उतने ज़्यादा प्यूरिफाई हो जाते हैं, इमोशंस उतने ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, और इससे विल पावर अपने आप बढ़ती है विल पावर। और जब विल पावर बढ़ती है, साथ में गाइडेंस भी हो कि क्या करना है, किस स्टेप पे करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ पर रुकना है, तो इस गाइडेंस ने भी डेफिनेटली इस पॉजिटिव जर्नी में बहुत मदद की। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हो, माइंडसेट अच्छा हो गया है, तब हम एक डिफिकल्ट पार्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, और वो होता है डाइटरी चेंजेस। क्योंकि अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास वो डिटर्मिनेशन नहीं है, तो फिर आप डाइट चेंज करोगे और 2 दिन बाद उस डाइट से बैकफुट पे आ जाओगे। हमने तीसरे लेवल पे डाइट का सिस्टम अडॉप्ट करना शुरू किया था। तो मनदीप जी, ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੂਟਨ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ, ਵੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ, ਫਰੂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਲਾਈਕ ਆਫਟਰ 6 o'clock ਜਾਂ 7 o'clock ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡੇਟਸ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ 2। योग में कंसिस्टेंसी आ गई थी, माइंडसेट अच्छा हो गया था, डाइट में सही बैलेंस आ गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ गए, वो था मेडिटेशन। few weeks बाद ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠਹਿਰਤਾ, हैप्पीनेस फील होने लग गया और फिर मेरे विच मन टिकन लग गया। एक और चीज़ होती है मेडिटेशन के बाद, बिना मेडिटेशन के हम लोग लाइफ में लोगों के साथ होते तो हैं, बट लोगों से एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं होता है। मेडिटेशन सबसे बड़ा चेंज लेके आता है कि आपके ऑरा में, आपकी प्रेजेंस में एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है। जब आप लोगों से मिलते हो ना, तो आप लोगों से गहराई से जुड़ते हो। ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका लोगों के साथ एक इंटरेक्शन नेक्स्ट लेवल पे चला गया होगा। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈप्ट करना शुरू किया। मेडिटेशन के बाद फिर मनदीप जी को लगा कि नहीं, अभी मुझे इसमें और एक कदम आगे बढ़ना है। फिर मनदीप जी ने एक योगा टीचर के रोल को अडॉप्ट करना शुरू किया। इन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया, मैंने इनको फिर एक टीचर के तौर पे ट्रेन किया, क्योंकि इनके अपने हेल्थ के चैलेंजेस सारे रिकवर हो चुके थे, और डेफिनेटली इनका एग्जाम्पल वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बना। अच्छा, इस मामले में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब इनका डायग्नोस हुआ, 2 साल बाद डायग्नोस हुआ, तो उसमें किसी भी तरीके का क्रोन या IBS या किसी भी तरीके की घाव या कुछ भी डायग्नोस में नहीं आया। तो डॉक्टर्स को थोड़ी हैरानी थी कि ये चीज़ क्लिनिकली ड्रग फ्री तरीके से कैसे ठीक हो सकती है। तो इनके डबल स्कैन हुए, एम आई राइट? आपके 2 बार स्कैन हुए। या ओके, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀटेशन, योगा एंड डाइट चेंजेस। और एंडोस्कोपी के बारे में मैं बता दूं, ये एक तरीके का टेस्ट होता है जिसमें एनस के थ्रू एक कैमरा इंसर्ट किया जाता है, पतली वायर के साथ अटैच होता है, और वहाँ से जितनी भी अंदर की स्थिति है कि कितना इन्फ्लामेशन है या कहाँ क्या घाव है, कहाँ कट है, क्या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब उसमें डिटेक्ट हो जाती हैं। तो यानी उससे बाईपास करने का कोई तरीका नहीं होता है, वो एकदम क्लियर कट बताता है। इसके अलावा MRIs होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उनसे भी सब पता चल जाता है। जितनी भी डायग्नोसिस हुई थी सभी में मनदीप जी की जो गट हेल्थ की रिपोर्ट है एकदम नॉर्मल आई थी। मॉडर्न साइंस चेक करती है बॉडी को, लेकिन बॉडी की हीलिंग डिपेंड करती है माइंड पे, जिस पे मनदीप जी ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। यानी माइंडसेट चेंज किया था, और माइंडसेट प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं था, माइंडसेट था सॉल्यूशन सेंट्रिक कि मुझे ठीक करना है। एम आई राइट? कि आप हमेशा ये सोचते थे कि मुझे ठीक करना है, यानी वो ये नहीं सोचते थे कि हाय मेरी बीमारी हो गई। ये 2 बिल्कुल अलग अलग डायमेंशंस हैं।
एक थॉट ऐसा होता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम क्यों होगी, एक प्रॉब्लम क्यों होगी, और एक थॉट ये होता है कि मुझे कैसे ठीक होना है, कैसे ठीक होना है। मैं प्रैक्टिस के फिर सॉल्यूशन सामने आते हैं। योग किया, डाइट किया, माइंडसेट पे काम किया, मेडिटेशन किया, और जब मेडिटेशन किया तो कुछ बड़े अमेजिंग एक्सपीरियंसेस से मनदीप जी भी गुजरे हैं। जो लोग भी मेडिटेशन की जर्नी में जाते हैं उन्हें कुछ काफ़ी डीप इंसाइटफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं। उनमें से एक एक्सपीरियंस है, सभी को जब सोर्स से कनेक्शन होता है तो एक डिवाइन फ्रिक्वेंसी, एक डिवाइन साउंड सुनाई देता है, और वो साउंड अनब्रेकेबल होता है, यानी वो टूटता नहीं है, वो फ्रिक्वेंसी कभी रुकती नहीं है। तो शुरुआत में ये सभी को फेयरी टेल जैसा लगता है, लेकिन जब लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चेंजेस हमें महसूस होते हैं। तो मनदीप जी, जब आपने फर्स्ट टाइम वो फ्रिक्वेंसी सुनी थी, अब मुझे पता है कि अब आप आज भी उस फ्रिक्वेंसी को सुनती हो, उस साउंड से आज भी आप अवेयरनेस फाइन ट्यून कर लेती हो, लेकिन जब आपने पहली बार मैंने आपको बताया और आपने सुना, तब मन में ठहराव कैसा आया था? ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਇਨਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸੀਗੀ कि इस तरह की भी साउंड सुनिए जा सकती है ना। क्योंकि ये चीज़ें हम ना किताबों में ही सुनते हैं, बड़े बड़े सत्संगों में गुरुजी लोगों के मुख से, महापुरुषों के मुख से ये बात सुनते हैं कि एक डिवाइन साउंड है, अनहद नाद है। वो हम बातें तो बहुत होती कि हाँ हमारे थर्ड आई पे लाइट होती है, कानों के बीच में हेड के सेंटर पे साउंड होता है। मेडिटेशन में ये सब आपके क्रिस्टल क्लियर डेली के एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट जर्नी वहाँ रुकती नहीं है। एक्चुअल जर्नी वहीं से शुरू होती है, जहाँ आपको ये समझ में आने लगता है कि मुझे मेरी लाइफ किस हिसाब से जीनी है। आज की डेट में मनदीप जी ना सिर्फ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव लगातार कर रही हैं, औरों की हेल्थ को भी अपलिफ्ट कर रही हैं। आज की डेट में मनदीप जी से सैकड़ों लोग कंसल्टेशन भी लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। वो लोगों को कैसे नेचुरल तरीके से हील करना है उसकी ट्रेनिंग भी देती हैं। कनाडा से उनके पास बहुत सारे लोग हैं। डेफिनेटली मैं भी उस जर्नी में उनका पार्ट हूँ। हम दोनों अब साथ में एक तरीके से बैक टू बैक एक दूसरे को टीम की तरह सपोर्ट करते हैं। जहाँ मुझे ज़रूरत होती है मनदीप जी वहाँ मुझे सपोर्ट करते हैं, जहाँ मनदीप जी को ज़रूरत है मैं भी उन्हें अपनी तरफ से अपनी कैपेसिटी में सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। बट फ्रॉम बीइंग सिक टू हीलर, जो मनदीप जी की जो जर्नी है वो एक ट्रू सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। हम खुद पे विश्वास करें, हम प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली फॉलो करें, अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करें, हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हम लाइफ में हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आप भी वो चेंज ला सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अकेले मनदीप जी नहीं है। मनदीप जी के अलावा और भी हज़ारों लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इसी तरीके के चेंजेस लाए। हम सबको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे हमने एक पूरी साल पढ़ाई की थी, अब लास्ट में एग्ज़ाम होता है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ जाता है, क्वेश्चंस होते हैं, हमें पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो लाइफ में जब भी हमारी लाइफ कुछ चैलेंजेस आते हैं, लाइफ हमको कुछ चैलेंजेस देती है, तो आपको अपग्रेड करने के लिए चैलेंजेस देती है। ऐसा मेरा अपना ज़िंदगी में अब तक का अनुभव है। जब जब चैलेंजेस आए तब लाइफ ने नई अपॉर्चुनिटीज़, नई लर्निंग और नए डायमेंशंस दिखाए हैं। आप लोग खूब अपने लाइफ में इंटीग्रेट करें योग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और अच्छी हेल्दी डाइट। आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के सॉल्यूशन ओरिएंटेड, हेल्दी, हैप्पी और प्रॉस्परस लाइफ जिएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।